ला 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 ला। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे श्री बद्रीनाथ भट्ट बीए ने 1928 में लिखा था। नाटक के अंदाज में लिखी इस कहानी का शीर्षक है ग्रेजुएट की नौकरी। मैं नितिन सुखीजा। तो आओ सुनो कहानी ग्रेजुएट की नौकरी। राजा चापलूसी कर्ण सिंह और मुंशी गाजी प्रसाद कुलश्रेष्ठ आपस में बात कर रहे थे। राजा ने कहा, मुंशी जी, कलेक्टर साहब पीछे पड़ गए हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी रख लो जो तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब दे दिया करे अंग्रेजी में, क्योंकि हमारी लिखी चिट्ठियां समझने की योग्यता उनमें है ही नहीं। हिंदी कहां पढ़े, इसलिए आप कहीं से एक अंग्रेजी लिखने वाला सस्ता सा बीए पास तो पकड़ लाई। बहुत मिल जाएंगे गलियों में जूतियां चटकाते। मुंशी जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म सरकार, अन्नदाता, परवरदिगार, दामिक बालहू। राजा ने सोचा, जाने कहां कहां से बड़ुए हाकिम हुक्काम बन चले आते हैं। लो भला पूछो, जब ये हिंदी तक नहीं जानते तो हिंदुस्तान में इनकी जरूरत। इसीलिए उस दिन नागरी प्रचारणी सभा के चंदे में मैंने 1 रुपया लिख दिया है। मुंशी जी एक ग्रेजुएट के साथ लौटकर आए। श्रीमान सूरजवंशी, भानु प्रताप, दिवाकर, दशरथ के बरखुरदार, भगवान श्री रामचंद्र जी साहब, मौसूफ साकिन, श्री अयोध्या जी, वाक तट सरजू जी, महारानी आपको बनाए रखे हुजूर, वो खुद मुख्तार हैं। फिर उन्होंने ग्रेजुएट की ओर मुड़कर कहा, यानी जिनके यहां बहुत से मुख्तार नौकर हैं, जैसे कि आम मुख्तार, खास मुख्तार, और जो खुद मुख्तारी का पेश नहीं करते। अब मुंशी जी राजा के मुड़े और बोले कि ये एक अदना सा ग्रेजुएट हाजिर है आपके नाजुक पैरों की दिल्ली वाली पापोशियों में। राजा ने मूंछ पर ताव देकर ग्रेजुएट से पूछा, तुम कौन हो? ग्रेजुएट ने सक पकाकर कहा, जी मैं भी एक आदमी हूं। मुंशी जी लपकते हुए बोले, हैं हुजूर कह के बोलो, हुजूर कह के। अमा क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? महाराज, अभी ये साहब नए हैं, बकौल शख्स की अभी हाल ही में कॉलेज से छूट कर आए हैं, इसलिए अधूरे हैं। श्री हुजूर पुरनूर, सरबुलंद, नालय जिगर सोज, जाविये, मुस्ता मुस्तकी मुलक बतायन। राजा ने ग्रेजुएट से फिर पूछा, तुम अब तक क्या करते थे? हुजूर पढ़ता था। अजी लिखते थे कि नहीं? मुझे पढ़ने वाला नहीं, लिखने वाला बीए चाहिए, क्योंकि मेरे यहां तो चिट्ठी विट्ठियां लिखवाने का काम है, न कि पढ़ने पढ़ाने का। समझे तुम? ग्रेजुएट ने आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं लिख भी लूंगा, पढ़ने के साथ लिखने का भी काम करना पड़ता है। राजा अविश्वास से हंसते हुए बोला, मुझे ही बनाने चले? और भी किसी को नहीं, मुझे? अरे कहीं पढ़ने के साथ साथ भी लिखने का काम हो सकता है। हम रोज चिट्ठी लिखते हैं। मुंशी जी सोचिए, हाँ सोचिए जरा। मुंशी जी तुरंत हाथ जोड़कर बोले, बिला शक हुजूर, धन्य छत्री सरताज, बहादुरगंज नहीं जंग कभी कभी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कभी हो ही नहीं सकता। पढ़ने के साथ साथ लिखने का काम। फिर वो ग्रेजुएट की तरफ पलट कर बोले, कहीं एक म्यान में 2 तलवारें आज तक रही हैं? आप भी हद करते हैं। महाराज गुस्ताखी माफ हो, अब चूंकि छोटे मुंह बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। ग्रेजुएट आश्चर्य से मुंशी जी की ओर देखता है और इधर उधर देखने लगता है। राजा ने कहा, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर। झूठ ना बोलो, कहो कि पढ़ना और लिखना साथ साथ नहीं हो सकता। यहां रहोगे तो शऊर सीखना पड़ेगा और सच बोलना। मैं झूठों और बेईमानों को कभी नौकर नहीं रखता। मुंशी जी भी बोले, अन्नदाता जी ने ठीक कहा, और ना वे झूठे और बेईमान को अपने यहां कभी नौकरी देते हैं। इसलिए ए जवान आदमी, जबकि तुम्हें अभी दुनिया के रेगिस्तानी रास्ते में जहां कहीं पानी तक का ठिकाना नहीं, अपनी जिंदगी की मंजिलें पूरी करनी है, तुम चुस्ती, चालाकी और काफ्तेनियपन से बाज आकर
साफ साफ कह दो कि पढ़ना व लिखना साथ साथ कतई नहीं हो सकता। कहो कहो, जल्दी कहो। नौकरी चाहते हो तो कहो। दोनों वक्त रूखी सूखी खाकर इज्जत के साथ दुनिया में रहना चाहते हो तो कहो, वरना मैं अभी दूसरा ग्रेजुएट लाता हूं। फिर मुंशी जी राजा की तरफ पलटकर हाथ जोड़कर बोले, जनाबे वाला, ग्रेजुएट कोई नापायद चीज नहीं है। सरकार, हुजूर, पुरिंदर, दाम इकबाल हु, किबला, लंबोदर गज बदन, विनायक राव भोंसले। झुंझला के ग्रेजुएट बोला, क्योंकि मेरे बाप ने यह मूर्खता की कि मुझे अम्मा के गहने बेचकर और घर गिरवी रखकर पढ़ा लिखाकर बीए कराया, और क्योंकि मेरे बाल बच्चे 6 दिन से भूखे तड़प रहे हैं, इसलिए मैं डंके की चोट से इस बात को कहता हूं कि पढ़ना और लिखना साथ साथ न तो होता है, न कभी हुआ और न कभी होगा। राजा तुरंत बोले, अब आए कहने पर। मुंशी जी हाथ जोड़कर बोले, जी हां, गरीब परवर सलामत, हुजूर का बोलबाला। राजा ने ग्रेजुएट से पूछा, तो तुम वेतन क्या लोगे? हुजूर 40 से क्या कम। मुंशी जी, किस भुखमरे को आप ले आए हैं जो आते देर नहीं हुई कि उल्टे उस तरह से हमें मूंढना चाहता है? 40 रुपए? तरीक सोचिए, 40 कि जिनके दूने 80 होते हैं, कि उनमें अगर कहीं भूल से भी 20 रुपए और मिला दिए जाए तो पूरे 100 हो जाए, पूरे 100। हे भगवान, दुनिया मुझे ही ठगने को डोलती है। अजी इतने तो मैं अपने कोचवान और काहार को भी नहीं देता जो 40 बरस से मेरी सेवा कर रहे हैं। फिर आप तो भला हैं कि इस खेत की मूली पे लोग 5 लेते हैं, आपको 10 रुपए और भोजन, बस। हुजूर, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? मैंने क्या दुनिया भर के बाल बच्चों का ठेका लिया है? हाँ, क्यों क्यों पैदा कर दिए? घर में खाने को नहीं था तो 10 रुपए कुछ थोड़े हैं? क्यों मुंशी जी? मुंशी जी फिर हाथ छोड़कर बोले, हुजूर का बेटा जी, ये 10 रुपए थोड़े क्यों हैं? 10 रुपए तो इतने हैं कि जिसका कुछ हिसाब नहीं। मैंने 9 रुपए पौने 16 आने से भी कहीं ज्यादा। फिर मुंशी जी ग्रेजुएट की तरफ पलटे, अजी जनाब, ये तो हुजूर की नवाजिश है कि हुजूर ने इतना फरमा दिया, वरना तो जिस बाजार में टके शेर मारी फिरती हैं उसे पौन आने शेर लेता ही कौन है? आप सोच क्या रहे हैं? कहीं ऐसी बेवकूफी न कीजिएगा कि लगी लगाई नौकरी पर सिर्फ 10 रुपए के पीछे लात मार दे। मुंशी जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए फिर कहा, ये देखिए इन बालों को, ये कोई जंगल में सफेद नहीं हो गए। दुनिया में तजुर्बा भी कोई चीज है। आप अभी लड़के हैं, लड़के। रुपए आते जाते रहते हैं, नौकरी आती जाती नहीं रहती। ग्रेजुएट ने अपने क्रोध को रोकते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं भी आता हूं, तब अंतिम उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम और सोच लो, हमें क्या है, हमें तो 1 छोड़ 20 मिल जाएंगे। इतना सुनकर ग्रेजुएट चला गया। राजा फिर मुंशी जी से मुखातिब हुए, मुंशी जी, लड़का नया सीढ़ी है, आप ठहरे पुराने, भला आपकी बात वो क्यों समझने लगा? और ऊपर से सौरे कहते हैं कि लाओ चंदा स्कूल और कॉलेज के लिए। अरे स्कूल कॉलेजों में ऐसे ही खोटे सिक्के ढालते हो या कुछ और भी? मुंशी जी हाथ जोड़कर बोले, हुजूर सलामत, छत्री कुल कमल सवेरा कर, बल्कि दोपहर कर, खोटे ही सिक्के ढालते हैं और कुछ हरगिज नहीं, और कुछ हरगिज नहीं। हुजूर ये ना समझे कि मैं कोई खुशामद कर रहा हूं। खुशामद करना तो मेरी आदत में दाखिल है ही नहीं। पर हुजूर वाला ने भी इस वक्त ये बात कह दी है कि जिसकी मिसाल लुकमान हकीम की लिखी बेताल 25 नाम की फलसफे की किताब में पन्ने पर पन्ने उलटते चले जाइए तो भी हरगिज ना मिलेगी। जी हां, जहां पना इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं, अगर हो तो जो चोर का हाल सो मेरा हाल। राजा ने कहा, अरे जो कुछ हमारे यहां भोजन बच रहे सो आप खाएं और 10 रुपए महीने में घर वालों को खिलावे, और क्या किसी को लूटेगा? मुंशी जी बोले, लूटेगा कैसे हुजूर? हरगिज न लूटने पावेगा। ऐसी क्या कोई लूट बची है? मैं इस शख्स पर कड़ी निगाह रखूंगा, क्योंकि इसकी आंखों में कुछ कज है। भला 1 पैसे का तो इधर उधर हो जाए, मजाल है। बाद में ग्रेजुएट एक हाथ में उल्लू का पिंजड़ा और दूसरे में गधे का कान पकड़े उसे घसीटते हुए आता है। राजा ने अचरज से कहा, ये क्या, ये तुम क्या ले आए? तुम्हारा कोट कहां गया जो तुम पहने हुए थे? मुंशी जी बोले, और वो अंगूठी जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे हाथ में थी? ग्रेजुएट बोला, हुजूर, मुझे हुजूर के यहां 10 ही रुपए महीने पर नौकरी बजानी। ये सोचकर अपनी आदतें बदलने के लिए मैंने अंगूठी गिरवी रखकर गधा
और कोट के बदले में पिंजड़े समेत उल्लू खरीदा है। सो क्यों? हुजूर, अब तक मेरा समय कॉलेज में बीता, जहां मेरे साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी आदमी थे, पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी आदमी थे, इसलिए आदमियों को ही संगति रही और वैसे ही मेरी आदतें भी पड़ गई। बोलचाल क्या, हर एक बात की। आपके यहां जिन लोगों से मुझे दिन रात काम पड़ेगा, उनका अनुभव मुझे अभी तक रत्ती भर भी नहीं हो पाया है। इसलिए अपना अनुभव बढ़ाने, उनसे बातचीत करने और उनके साथ काम करने का ढंग सीखने के लिए मैं इन दोनों जीवों को ले आया। क्योंकि जिस तरह एक एक दो होते हैं, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि बिना इनकी संगति किए आपके यहां काम करने का शऊर मुझे कदापि नहीं आवेगा। इनसे बातचीत करते करते और इनके रंग ढंग देखते भालते आशा है कि कुछ दिनों में मुझे इतना शऊर आ जाएगा कि आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। राजा ने हैरानी और क्रोध से मुंशी जी की तरफ देखा और बोला, मुंशी जी, मैं तनिक भी नहीं समझा कि ये क्या क्या बक रहा है। ये मुंशी जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर बुलंद महाराजाधिराज रियाया परवल दाम इकबालहू आर्यवर्त साहेब बहादुर, इन बरखुरदार के कहने का मतलब यह है कि अब तक मुझे कॉलेज में आदमियों के अलावा का तजुर्बा नहीं हो पाया है। अब हुजूर की नौकरी बजाते बजाते अगर मैं वो भी करता रहूं तो क्या हुजूर को कोई ऐतराज है? राजा ठंडे होकर बोला, हमें क्या ऐतराज हो सकता है, बस इतना याद रहे कि इन जानवरों को छूने के बाद हाथ धो लिया करें, क्योंकि हम वैष्णव हैं। मुंशी जी तुरंत ग्रेजुएट से बोले, सुना भाई, हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ क्या मुंशी जी, मैं तो पैर तक धोने को तैयार हूं अगर हुजूर का हुक्म हो तो। यह कहकर ग्रेजुएट ने राजा की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। खुश होकर राजा ने कहा, तो बस नौकरी पक्की हुई। मुंशी जी, लड़का जल्दी शऊर सीख लेगा। मुंशी जी ग्रेजुएट से बोले, ले भाई, तेरी नौकरी पक्की हुई। फिर हाथ जोड़कर राजा से बोले, हुजूर ने कतई वजह फरमाया कि जल्दी सीख लेगा, अभी नई उम्र है ना। इसके बाद ग्रेजुएट राजा को साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गया। ला 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 ला